हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे कोशी थ्योरम पे। कोशी थ्योरम का हल्का आइडिया मैंने आपको पहले शायद दे दिया था। कोशी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं और फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके एक एग्जाम्पल पे। तो कोशी थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, हम सपोज करते हैं एक फंक्शन है एफ और जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, किसमें सिंपली कनेक्टेड डोमेन, कोई हमने डोमेन माना डी, वो एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, उसमें क्या है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, एनालिटिक है। और जो एफ डैश है फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश है वो हमारा उस डी डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है। एफ कैसा है, एनालिटिक है, एफ है हमारा एनालिटिक, एफ डैश है वो कॉन्टिन्यूअस है, वही किस पे, डोमेन है हमारा डी। जो हमारा डी डोमेन है वो हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, उस पे एफ है वो एनालिटिक है, एफ डैश है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो उस डी डोमेन में जो हमारा पाथ है सी, एक स्मूथ कंटूर, सिंपल कंटूर है उस सी पे, इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। कहते हैं सिंपल जो क्लोज कंटूर है, सिंपल सी जो पाथ है ये कैसा है, सिंपल क्लोज कंटूर, किसमें, डी में, सिंपल क्लोज कंटूर। इस पे ओवर सी एफ जेड डी जेड का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर सी, इसकी बात करते हैं, ये आता है 0। कुछ कंडीशंस हैं एफ पे इसके साथ। तो हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं, सपोज एफ इज एनालिटिक इन सिंपल कैसा, जो डोमेन है डी, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। एफ है एनालिटिक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी पे, एंड एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी। एफ डैश क्या है, उस डी पे जो हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन है डी, इस पे कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हमारा एफ डैश। तो अब आती है हमारी कंडीशन, देन एफ डैश इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे हम, यानी फॉर एवरी क्लोज कंटूर, सिंपली क्लोज कंटूर, फॉर एवरी सिंपली क्लोज कंटूर सी कहाँ पे है, हमारा डी में लाई करता है, जो हमारा डोमेन है उसी में तो है सी। इन डी इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 ओवर सी इन डी। और डी कैसा है, ये हम पहले बता चुके हैं, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। ये कहता है कोशी थ्योरम का स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लोज्ड कंटूर। हम कंटूर तो सभी देख लेते हैं, सिंपल है ये भी देख लेते हैं, हम भूल जाते हैं क्लोज वर्ड। कभी क्या होता है, हमारा कंटूर है जो हमें सी दिया होता है, ये क्लोज नहीं होता और हम डायरेक्ट कोशी थ्योरम लगा देते हैं और 0 लिख देते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, यदि क्लोज होगा सी, मोड जेड बराबर बन दिया है और ये सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, मोड जेड बराबर 1 है, तो हम जानते हैं एक सर्किल है, क्लोज है।
तो हमारा क्या होगा, इस पे इसकी वैल्यू एफ जेड की, यदि एफ जेड ये सारी कंडीशंस फॉलो करता है, वैल्यू आ गई हमारी 0। पर यदि मुझे सिर्फ इतना दे, कर्व सिर्फ ये दे, हाफ सर्कल, तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, 0 नहीं होगा, कुछ इंटीग्रेशन आएगा। वो हम जिस तरह हम निकालते आ रहे हैं उस तरह निकालेंगे। ये ध्यान देने की बात है। इसके प्रूफ पे बात करते हैं। प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा प्रूफ फिर भी देख लेते हैं। ग्रीन्स थ्योरम का उसमें यूज होता है, तो हम बात करेंगे इसके प्रूफ पे। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ सिंपल, एफ जेड है। एफ जेड हम एक फंक्शन मान लेते हैं, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। एफ जेड माना यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। जेड है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई, डी जेड हमने मान बना दिया डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ये हो गया हमारा डी जेड। अब हम एफ जेड डी जेड इसमें पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड 0 कर देते हैं, 0 शो कर देते हैं। इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर सी निकाल रहे हैं हम। एफ जेड की वैल्यू u प्लस आयोटा भी लिख देती हूँ, इंटू डी जेड की वैल्यू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ओपन करते हैं और सी ओपन किया, u डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा कॉमन लिया वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। यहां तक ठीक है। हम जानते हैं, चलो पहले ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। ग्रीन्स थ्योरम आप जानते होंगे। ग्रीन्स थ्योरम हमें बताती है इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन, ये हमारा सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में जो रीजन बनेगा उस पे से किसी लाइन इंटीग्रल है इसे सरफेस इंटीग्रल में, या जो रीजन बनेगा उसमें कन्वर्ट करता है डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई, इस तरह चेंज करता है। तो अब ये दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हम कर सकते हैं, ये अलग इंटीग्रेशन है सी पे, ये अलग इंटीग्रेशन है, और दोनों पे अलग अलग हम ग्रीन्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे। ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है क्योंकि एफ डैश है वो हमारे कॉन्टिन्यूअस है, इस कॉशी थ्योरम की कंडीशन ही है, एफ डैश कॉन्टिन्यूअस भी है, तो एफ है जो एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी है, तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ये थ्योरम हमारी अप्लाई हो जाएगी। ऊपर से निकाल लेते हैं। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन्स थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। आइए पहली वाली टर्म, रीजन हम लिख देते हैं जी, कोई इसका रीजन या आर, जी लिख दो या आर, कोई एक रीजन बन जाएगा इस सी के लिए, या डी जो हमारा डोमेन है उसका कोई छोटा होगा, तो इस पे यूज करते हैं डी वाई इसका क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट माइनस डेल बी बाय डेल एक्स नेगेटिव डेल यू बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा, इस वाले पे अप्लाई करते हैं डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल बी बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब ग्रीन्स थ्योरम का इतना यूज था, ये हमारा वही जी रीजन या कोई भी जो बन रहा है सरफेस, ये हो गया। अब इसमें हमने जब एफ को यहाँ पे एनालिटिक लिया है, तो एनालिटिक जब हमने एक फंक्शन को हमने एनालिटिक लिया है तो
इसका मतलब वो सी आर इक्वेशंस को होल्ड करेगा। तो हमारा जो एफ जेड था u प्लस आयोटा वाई, ये हमारी क्या होगा, सी आर इक्वेशंस को होल्ड करेगा। सी आर इक्वेशंस को होल्ड, सॉरी u प्लस आयोटा v, वो ध्यान नहीं रहा, तो ये हमारा सी आर इक्वेशंस को होल्ड करेगा। ठीक है, और ये हम थ्योरम लगा ही पाए, किस लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी दे रखा था और हम ये भी देख रहे हैं एफ डैश को कंटिन्यूअस दिया है, इसका मतलब क्या था, इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं। एनालिटिक दिया है, सी आर इक्वेशन होल्ड करता है, तो सारी बातें ठीक है। अब यहाँ पे इसका सी आर इक्वेशंस का यूज करते हैं। ये इसे हम नेगेटिव नेगेटिव यहाँ प्लस करके नेगेटिव को बाहर कर देते हैं। ठीक है, हम सी आर इक्वेशंस का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमने सी आर इक्वेशंस पढ़ी थी, सी आर इक्वेशंस वाली क्लास पढ़ी थी ना, उसमें क्या था, यू एक्स बराबर वी वाई, यू एक्स को वी वाई के बराबर पढ़ा था एंड वी एक्स को पढ़ा था नेगेटिव ऑफ यू वाई। अब वी एक्स को चेंज करते हैं नेगेटिव ऑफ यू वाई, नेगेटिव बाहर ये है माइनस यू वाई और ये प्लस का यू वाई, डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा यू एक्स वी वाई के बराबर और माइनस का वी वाई और डी एक्स डी वाई। क्या हो गया, पूरे सी आर इक्वेशंस की हेल्प से ये जो टर्म्स आई आपस में कैंसिल हुई, पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई हमारी 0। और हमारी कोशी थ्योरम भी यही कहती है, एफ एनालिटिक है, और कंडीशन तो है ही डोमेन पे, एफ डैश है वो कॉन्टिन्यूस है, तो किसी क्लोज कंटूर के, सिंपल क्लोज कंटूर के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 आती है। इस प्रूफ का कोई रिलेशन नहीं है, कोई यूज नहीं आएगा इसका सी आर इक्वेशन, सॉरी कोशी थ्योरम के जो यूज का, बस ये है कि हमें सी आर इक्वेशंस थोड़ी रिवाइज हो गई, ग्रीन्स थ्योरम हमें ध्यान रह गई। ग्रीन्स थ्योरम है क्या, ग्रीन्स थ्योरम के लिए क्या क्या कंडीशन थी, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का कंटिन्यूअस होना, सी आर इक्वेशंस ये होल्ड कर ही रहा था, एफ डैश का एग्जिस्ट करना, तो ये हमारी हो गई कोशी थ्योरम। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्लोज वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्लोज कंटूर जो दिया है ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार हम क्लोज पे ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्टली 0 कर देते हैं, वो गलत होगा। अभी तो सिर्फ हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल है हमारा इंटीग्रेशन sec z dz ओवर सी है हमारा मोड z बराबर 1, सी है हमारा मोड z बराबर 1। इसके इंटीग्रेशन की बात करनी है। अब इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत हार्ड होगा। सबसे पहले हम इसे कोस में चेंज करेंगे, z को x और y में डालेंगे कोस में, फिर अप्लाई करेंगे, फिर वो भी डिनोमिनेटर में होंगे तो उसे हम नोमिनेटर तक लेके आएंगे। x और y में फंक्शन आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी और लाइन इंटीग्रल से फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब कोशी थ्योरम से कितना इजी करते हैं, देखो इंटीग्रेशन ओवर c 1/, cos z। इसके कोशी थ्योरम क्या पूछती है हमें, एनालिटिक के बारे में। कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एनालिटिक होगा। लेकिन ये एनालिटिक कहाँ नहीं होगा, जहाँ पे ये नीचे वाली टर्म 0 होगी, सिर्फ वहाँ दिक्कत है। अब देख लेते हैं कि cos z 0 कहाँ कहाँ होता है। जहाँ पे cos z 0 होगा बस वहाँ इसे प्रॉब्लम है, बाकी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। cos z की वैल्यू 0 कहाँ होती है, cos z 2n+1 π/2 इसी पे 0 होती है। आपने ग्राफ देखा होगा सिंपल, यदि cos x का भी निकालते हैं तो cos x का ग्राफ इस तरह से हमारा जाता है। ये जो π/2 वाले टर्म्स होते हैं ओड वाले, यहाँ तो 1 -1 1 इस तरह चलती है, जो ओड वाले होते हैं ये 3π/2 इस तरह से हमारी जो वैल्यू आती है इन पे 0 आती है। आपने ऐसे याद भी किया होगा 11th 12th में, भाई
साइन होता है वो 1 0 -1 0 ऐसे चलता है, कोस होता है वो 0 1 0 -1 ऐसे कुछ याद भी किया हुआ आपने। तो आपको पता लगा जेड की वैल्यू ये है यहाँ पे। अब सबसे छोटा n की वैल्यू जब 0 रखते हैं, जब n बराबर 0 रखते हैं तो z की वैल्यू आती है π/2। π/2 की वैल्यू है वो कुछ 1.7 के करीब के अप्रोक्स आती है, यानी कि 1 से तो ग्रेटर, ये जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 तो होती है। हमारा जो ये कंटूर है, जो हम सिंपल क्लोज कंटूर है, ये सर्किल, ये कैसा है, ये एक यूनिट सर्किल है। ये वैल्यू 1,0 1 पे, और जो π/2 की वैल्यू है ये इसके इधर आगे आएगी। तो जो हमारी ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसे प्रॉब्लम है, इसके बाद के सारे पॉइंट तो और आगे चलते जाएंगे 3π/2 इस तरह से। जो सारे पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम पॉइंट हैं, वो सारे हमारे क्लोज कंटूर के बाहर है। इस क्लोज कंटूर में फंक्शन एनालिटिक है, नो प्रॉब्लम, f डैश कंटिन्यूस है, नो प्रॉब्लम, और जो ये 1 mod z बराबर 1 है, इसमें कोई पॉइंट इसका दिक्कत भी नहीं कर रहा है कि इसे वैल्यू लेने में दिक्कत कर रहा हो। सारी कंडीशंस फुलफिल है, क्लोज कंटूर की तरह, ये सिंपल क्लोज कंटूर की तरह सी हमारा काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमारी 0 आ गई। ये तो सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा किया, बाकी जस्ट ए सेकेंड काम था ये, आपको हल्का सा ध्यान रखना है और इस तरह आप इसकी वैल्यू को सीधा 0 कर देंगे सेक जेड को। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ हम क्वेश्चन लेके आएंगे। कौन से? जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, हम इसके बाद जैसे हमारा ये इंटीग्रेशन वाला टॉपिक खत्म होगा, थोड़ा बाकी सारी थ्योरम्स खत्म हो जाएगी, तो हम लेके आएंगे इसमें एक आगे सिंगुलरिटी रेसिड्यू वाली सीरीज। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह देखना है कहाँ 0 आ रहा है, कहाँ नहीं, सिंगुलरिटीज कहाँ मिल रही हैं, इस टाइप से, तब हम देख पाएंगे। आप ये चीज़ें फटाफट करने लग जाएंगे, ये वाली चीज़, तब हम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे वहाँ पे यूज़। अभी तो सिर्फ एक एक थ्योरम के साथ एक एक क्वेश्चन ऐसे देख लिया, इजी सा क्वेश्चन, हम उस टाइम पे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थ्योरम पढ़ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कोई अच्छी वीडियो और एक अच्छी थ्योरम के साथ लेके आएंगे। ओके, बाय।